माणिक दादा, कौन सी भूमि है नीचे? कल कल भूमि। परेशान है जीव मात्र, आज की थाली खा नहीं पा रहा है, कल क्या होगा, कल क्या किया था। करते रहो माँ कल कल, कल कल भूमि पक्के में मिलेगी। और कोई स्थान नहीं है। फिर कहने लड़ने मत जाना किसी भगवान के पास, मैं तो कितनी पूजा करता था तुम्हारी। भगवान बोलता तो कहता, तू पूजा करने नहीं आया था, पूजा प्राप्त करने आया था, सम्मान प्राप्त करने आया था कि मैं रोज आपकी पूजा करता हूं। नहीं है। विश्वास मानना, विश्वास मानना माणिक दादा, सबसे अधिक विकल्प उन्हीं जीवों को होता है जिनको पूजा भगवान धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। जिनको लेना देना है वो शांति से भगवान की पूजा की, अभिषेक किया, घर चले गए। जिनको नहीं होता, नहीं पहले भक्तांबर पढ़ा कि नहीं, पहले प्रभु पतित पावन पढ़ा कि नहीं, उसके बाद भगवान को चुना। भगवान ने कब कहा था ये भक्तांबर, ये प्रभु पतित पावन, ये विनती, ये विनय पाठ, ये निर्मल पंडित जी कब के? अनादि से। ये आज की व्यवस्था थी। ये सब कुछ अपने भावों की विशुद्धि के लिए था, उनमें विवाद विसंवाद करने के लिए नहीं था। चाहे भक्तांबर पढ़ो, चाहे प्रभु पतित पावन पढ़ो, चाहे विनय पाठ पढ़ो। कब लिखा गया निर्मल पंडित जी विनय पाठ? 500,000 वर्ष पूर्व। अभी 25-50 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, उनके पीछे हम विवाद कर रहे हैं। विनय पाठ पढ़े बिना तूने पूजा शुरू कर ली। ये शब्द, ये उद्गार, ये द्रव्य चढ़ाना मात्र अपने भावों को संभालने के लिए था। हम उन पर ही लड़ पड़े, हम उन पर ही लड़ पड़े। क्या होगा? ये जितने जितने सहज उद्गार निकल रहे थे, सहज शब्द और सहज द्रव्य चढ़ाने की विधि थी, वह मात्र और मात्र भावों को संभालने के लिए थी। मां, कितने भावों को संभाला हमने आज तक? संभाला? नहीं संभाल पाए। भाव नहीं संभाल पा रहे हो मां, भव संभलने वाले नहीं हैं। कितने ही झूठी झूठी भगवान के सामने भव भव वसट वसट, भवों का नाश हो, भवों का नाश हो। ये तो सीधा 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 ढोंग चल रहा है, ढंग का धर्म नहीं है। भगवान से क्या कह रहे हैं? भगवान से स्थापना करके कहते हैं मेरे हृदय में आओ और मेरे भव भव दूर कर दो, भव भव सन्निट नष्ट हो जाए। कब करेंगे? भगवान नहीं करने वाले। मुझे अपने भावों से ही उन भवों को नष्ट करना था। काम बिगड़ जाए मां, संसार का कोई काम बिगड़ जाए, पर हमारे भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। करुणा है, दया है, इसलिए माणिक दादा कहते हैं गुरु क्या लेना देना, हम तो अपने भावों को संभालने के लिए ही बैठे हैं। और तुम्हारे कारणों से अगर हमारे भाव अगर परेशान, हमें अपने भावों में उथल पुथल हो रही है, तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। समझना। व्यक्ति सुनना भी पसंद नहीं करता सत्य को। क्या करे? कठिन है, कठिन है सत्य को पचा लेना। क्यों कर रहे थे द्रव्य पूजा? द्रव्य पूजा की विधि समझ रहे थे। हमारा द्रव्य पूजा, द्रव्य अभिषेक लक्ष्य नहीं था, वह साधन था भीतर के साध्य को प्राप्त करने के लिए। भीतर के साध्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य कारण चल रहा था, पर नहीं समझ पाए। कर लिया भगवान को तो हृदय में हमने स्थापित कर लिया, स्थापना कर ली। सबसे सबसे आसानी से मिलने वाला, सहजता से मिलने वाले वह जल को भी चरणों में स्वाहा कर दिया। जल तो स्वाहा कर दिया, जल को तो चढ़ा दिया, पर भीतर की क्या जलन से ज्यादा कम हो पाई?
नहीं हुए। जल तो चढ़ाओ, पर मां जल मत करना। जलते जलते कितनी पर्याय जन्म जरा मृत्यु में हमने नष्ट कर दी। अब थोड़ा सा समय और थोड़ी सी समझ मिली है हमें स्वयं को समझने के लिए। कब समझोगे? मात्र शब्द रटने से, उनको याद करके राजू दूसरों को भगवान को सुनाने से काम होने वाला नहीं। भगवान सुनने वाले हैं क्या? भगवान सुनने वाले हैं क्या? वे पत्थर की प्रतिमा के तो भगवान सुनने वाले है ही नहीं है। वे फिर भी केवली समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि तुम द्रव्य से क्या कर रहे हो और भावों से क्या कर रहे हो। यही तो परिणति रही शिखर डॉक्टर साहब। हम द्रव्य में कुछ और करते रहे, मन वचन से और काय से कुछ अन्य करते रहे, और भावों में, मन में हमारी परिणति कुछ और थी। यही तो माया थी, यही तो कपट था। माँ, आपको कहने की जरूरत है क्या? न माया कपट छल की बातें करने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हम भगवान को ठग लेंगे। मुट्ठी भर लिया चावल, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा, देखा चढ़ाते हुए चावल के 10 टुकड़े चढ़ा दिए। चाहिए क्या था? चाहिए क्या था? अखंड अक्षय पद प्राप्ताय। कितनी बड़ी मायाचारी, कितनी बड़ी मायाचारी। चढ़ा रहे हैं टूटी फूटी द्रव्य और कह रहे अक्षय पद प्राप्ताय। काय का अक्षय मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। ये जितना कर्म सिद्धांत सत्य है, वह विज्ञान भी आज का वही कहता है। विज्ञान भी आज का वही कहता है। जितने युवा वह कंप्यूटर मोबाइल चलाते हैं, उनसे पूछना, तुम जो जो डाटा कंप्यूटर को दोगे, मोबाइल को दोगे, वही तुम्हें वापस करेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सिद्धांत है, वह कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है। उनकी एक टर्म है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर बुरा भर दोगे कंप्यूटर में तो तुम्हें वो बुराई देगा, अच्छा भरोगे तो अच्छा ही मिलेगा। ये हमारा त्रैकालिक जैन दर्शन का सिद्धांत है। टूटे चावल तो नहीं चढ़ाते ना। देखा कितने चावल धोने के बाद इधर से उधर करते करते कितने तोड़ के चढ़ा देते हैं। भगवान से तो इतनी बड़ी अपेक्षा, देव शास्त्र गुरु से हम इतना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, पर देते कितना सा है। चुटकी भर उठाए चावल, अक्षय पद प्राप्त है। खाने के लिए तो घर में माँ, खाने के लिए तो घर में माँ कौन सा चावल आता है? कितने ज्ञानी हैं। खाने के लिए तो बढ़िया बासमती चावल से खाते हैं, और भगवान को चढ़ाने के लिए राशन की लाइन में खड़े होते हैं कि चढ़ाने वाले राशन की दुकान से ले आओ। अरे कितनी ऐसी गर्दन कर देना, भले ही राशन के नहीं चढ़ाते होंगे, वह बासमती चढ़ाने की दम है? नहीं चढ़ाते, नहीं चढ़ाते। जो खाते हैं वो चढ़ाते नहीं है, और जो चढ़ाते हैं वो खाते भी नहीं। चढ़ाया हुआ खाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो निर्माल्य हो गया। पर जो द्रव्य जिस क्वालिटी का चढ़ाते हैं, उस क्वालिटी का खाते हैं? नहीं खाते। महाराज जी कैसी बात करते हो? 45, 50, 100 रुपए किलो का चावल मुट्ठी भर रोज चढ़ा देंगे, उतने में कितना पेट भरेगा? नहीं समझ पाए। वह मुट्ठी भर क्या, चम्मच भर भी खाओगे, 1 किलो भी खाओगे, दूसरे दिन राजू भाई तुम्हें वो मल के ही रूप में मिलेगा। वह तुमने यहाँ भगवान के सामने चुटकी भर भी चढ़ाया है, तुम्हें स्वर्ग में अचिंत्य फल उसका मिलेगा। पर ये बातें न हमने कभी समझी है न सुनी है। हमें तो इतना पता है, उठाया है, घुमाया, पटका, भागे। क्यों चढ़ाना? वह द्रव्य का लोभ नहीं छूट पा रहा है, अभी लोभ नहीं छूट पा रहा है। अक्षत
जिसका स्वयं में कभी क्षत नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ऐसा अक्षत, अखंड अक्षत चढ़ाना था। कहते हम यही है अखंड अक्षय पद, क्यों ऐसा ही कहते ना मां? अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पर कितना अक्षत है, कितना टूटा हुआ है, वह द्रव्य ही बता रहा है। द्रव्य ही इतना टूटा है तो तुम्हारे भाव कितने टूटे हैं, और भाव टूटे हैं तो भव भव में टूटे हो, इतना विश्वास रखना। यह आलम्बन था, ये एक प्रतीक था, रूपक था। मैं भगवान को कुछ उत्कृष्ट वस्तु चढ़ा रहा हूं। क्यों? आप तीन लोक के नाथ हो, आप उत्कृष्ट हो, आप जैसे उत्कृष्ट पद को मुझे प्राप्त करना था ना। संसार के जितने जितने पद मैंने प्राप्त कर लिए, कब तक? कब तक पद? श्रेयांश दादा, कब तक पद? कब तक सिंघई, कब तक सवाई सिंघई, कब तक सेठ, कब तक? जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक। उसके बाद साथ में बोर्ड ले जाओगे स्वर्ग में? नहीं ले जा पाएंगे। ये जितने जितने पद है सभी पद क्षत होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। सब कुछ देख लिया। पूछ लेना जो जितने जितने पद पर बैठे हैं उन पदधारियों से पूछ लेना, किसी ने कह दिया तुम्हारा पद कल तुम्हें खाली करना है, दूसरा पंतप्रधान, दूसरा नेता आने वाला है, उस रात में उस पूछना व्यक्ति से नींद आई क्या तुम्हें? जबकि पेंशन बराबर मिलने वाला था। भले एक दिन के लिए पद मिला हो, चाहे 5 साल के लिए पद मिला हो, पेंशन बराबर मिलती है, बराबर पेंशन मिलेगी। पर उसकी चिंता नहीं थी कल मेरा पद छूट जाएगा, कल मेरा पद छूट जाएगा पद के लिए। यहां तो शाश्वत पद की बात कर रहे हैं। नहीं मिला था तो व्याकुल था, मुझे पद नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला। मिला तो कोई छुड़ा ना ले, कोई छुड़ा ना ले। कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? व्याकुल व्याकुल और व्याकुल ही होता रहा। हृदय में बैठे हुए भगवान से कह रहे हैं, भगवान मैंने संसार के सभी पद प्राप्त करके देख लिए, कई सारे पदों को मैंने प्राप्त कर लिया, पर आप जैसा ये पद मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। जितने जितने पद थे वे सभी मुझे भय उत्पन्न कराने वाले थे, पर आपका ही एक ऐसा पद है जो निर्भय निर्भय है, निश्चल पद है, अखंड अक्षय है। अक्षय, जिसकी कहीं भी क्षति नहीं होती, उसको अक्षय पद कहते हैं। किसके पास है? भगवान, तीन लोक के नाथ। आप ऐसे सिद्धालय में अब जाके बैठे हो, ऐसे स्थान पर जाके बैठे हो, वहां से कितना भी कुछ हो जाए, काले कल्प सते पिच गते शिवानाम च विक्रिया लब्धा उत्पादोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांत करण पटु। क्या लिखा श्रावकाचार में? यही तो लिखा। चाहे कितना उत्पाद हो जाए, चाहे 3 लोक का उत्पाद हो जाए, पर जो बन गए भगवान हैं, जिन्होंने वह अखंड अक्षय पद प्राप्त कर लिया है, वह कभी भी संसार में उतर कर आने वाले नहीं हैं, नहीं है आने वाले। चाहे त्रैलोक्य संभ्रांत, 3 लोकों को संभ्रांति उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी प्रचंड तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर बने भगवान कभी धरती पर उतर के आने वाले नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट अक्षय पद को आपने प्राप्त कर लिया है। भगवान आपके चरणों में मैं क्या भेंट करूं? आपने तो पारलौकिक उत्कृष्ट अक्षय को प्राप्त कर लिया, मेरे पास इस अक्षत के अलावा और कोई उत्कृष्ट द्रव्य है ही नहीं है।
लौकिक अक्षत के अलावा, चावल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं है, चावल ही क्यों लिया? गेहूं, ज्वार और भी अच्छी सामग्री ले लेते ना। नहीं, वह भी अक्षत, यह चावल भी उस अक्षय पद का प्रतीक था। अक्षय पद का प्रतीक था। जैसे वह भगवान एक बार बनने के बाद, अक्षय पद को प्राप्त करने के बाद कभी भी धरती पर संसार में नहीं आते, ऐसे ही ये चावल है। हाँ, ऐसे ही ये चावल है। गेहूं, ज्वार आदि अनाज तुम पुनः जमीन में डाल दो, वो उगाएंगे, पर ये चावल जो एक बार छिलके से अलग हो गए, भगवान भी क्या हो गए? भगवान ने भी अपने कर्मों के छिलके को अलग कर दिया। अब ऐसा अलग कर दिया, ऐसा अलग कर दिया कर्मों की लालिमा को, छिलकों को, वे सिद्ध बन गए। ऐसे ही जिस ये चावल है, ये अक्षत है, इनकी जैसे ही लालिमा ऊपर की और ऊपर का छिलका, देखा क्या कभी चावल की खेती को देखा? हम हुआ है छत्तीसगढ़ वगैरह देखा है। वह ये चावल जो हम चढ़ाते, ये जमीन में डालने से कभी नहीं उगते, ये चावल सड़ जाते हैं। साली छिलके साथ जो अनाज डाला जाता है, चावल डाला जाता है, वही उगता है। धान कहते हैं धान, वह धान जमीन में डालता है तो वह उगता है, ये चावल कभी नहीं उगते। क्यों चावल चढ़ाया? क्यों चावल चढ़ाया? वह अक्षय का प्रतीक है, भगवान के उस अखंड पद का प्रतीक है। जैसे एक बार उसका छिलका अलग कर दिया, पुनः पुनः कभी भी वह बीज कितना ही पानी डालना, कुछ कर लेना, वह चावल उगने वाला नहीं है। भगवान आप भी तो वैसे ही हो। मेरे पास साक्षात आप तो हो नहीं, पर आप जैसे उत्कृष्ट अक्षय पद का चिन्ह, अक्षय पद का जो उत्कृष्ट सामग्री रूपक मेरे पास था, चावल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिला। भगवान से बातें चल रही है, पता है ना? हृदय में हमने भगवान को विराजमान किया है, सन्निहित किया है, अपने भवभव को मिटाने के लिए भावों की वृद्धि कर रहे हैं कि भगवान आप इतने महान, आप जैसी उत्कृष्ट, आप जैसी महान वस्तु मेरे पास नहीं है। मैं बहुत क्षुद्र हूं, पर लौकिकता में इस चावल के अलावा, उत्कृष्ट चावल के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। टूटे चावल नहीं।